दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश सनातन धर्म में मुख्य देवता माने जाते हैं। ब्रह्मा जी को उत्पत्ति, विष्णु जी को पालन और शिव जी को संहार का देवता माना जाता है, लेकिन इनके पीछे भी कुछ मिस्ट्रीज हैं। दोस्तों, ये तीनों देवता कैसे यूनिवर्स के फिजिक्स के नियमों को अपने आप में समेटे हुए हैं, कैसे इनमें प्रकृति का सारा रहस्य समाया हुआ है, जानेंगे आज के वीडियो में। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। आज हम ब्रह्मा विष्णु महेश इस त्रिदेव की थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। किस तरह इसमें प्रकृति की सारी मिस्ट्रीज समाई हुई हैं, कैसे यूनिवर्स के जो फिजिक्स के रूल हैं वो भी इनके अंदर समाये हुए हैं, कैसे इनको एक आकार दिया गया। दोस्तों, ब्रह्मा विष्णु महेश सिर्फ पूजे जाने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि इनमें प्रकृति के कई रहस्य समाये हुए हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादा ग्रंथों वाली चीज़ें और अलग अलग जगह से उदाहरण लाके ज़्यादा ज्ञान बांटने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि एक सिंपल इंसान के नाते हम किस तरह से इन तीनों देवताओं को समझ सकते हैं अपनी सामान्य बुद्धि से। हमें किसी वेद का ज्ञान की जरूरत नहीं, हमें पुराणों के ज्ञान की जरूरत नहीं है। सामान्य अगर हम अच्छे से ध्यान दें तो इन देवताओं को समझा जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैं ज़्यादातर वीडियोज में बताता हूँ कि सनातन धर्म एक सिंबॉलिक रिलीजन है। यहाँ पर हर देवता को उनका नाम, उनका रूप, गुण, उनके स्वभाव के अनुसार दिया गया है। यहाँ पर हर देवता का निर्माण हमारी आसपास की प्राकृतिक शक्तियों से हुआ है। आसपास की जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं हुई थी उन सबको देवताओं का रूप दिया गया है। चाहे वो ग्रह हो, चाहे कोई भी प्राकृतिक घटना हो, चाहे कोई भी गुण हो, चाहे कोई भी अच्छी चीजें हों, उन सबको देवता का रूप दिया गया है। हर देवता, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनका वाहन, उनका हथियार, ये सब अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। दोस्तों, एक चीज अपने कॉमन सेंस से हर व्यक्ति समझ सकता है कि हर चीज अपने आप में क्रिएट, इवॉल्व और डिस्ट्रॉय हो रही है। चाहे आप प्रकृति में कोई भी चीज देखें, चाहे आप यूनिवर्स में कुछ भी देखें, चाहे तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, हर एक चीज बन रही है, बढ़ रही है और खत्म हो रही है। चाहे हम इंसानों की बात करें, चाहे हम ग्रहों की बात करें, चाहे हम गैलेक्सीज की बात करें, चाहे हम जानवरों की बात करें, चाहे पेड़ पौधों की बात करें, किसी भी चीज़ की बात करें, चाहे छोटे छोटे परमाणु से लेकर बड़ी बड़ी आकाश गंगाओं तक की बात करें, हर चीज़ क्रिएट होती है, इवॉल्व होती है, उसके बाद डिस्ट्रॉय होती है। वैसे ही जैसे इंसान पैदा होता है, बढ़ता है और मर जाता है, हर चीज़ अपने आप में क्रिएट, इवॉल्व और डिस्ट्रॉय हो रही है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में यही चीजें सम्मिलित की गई हैं। ब्रह्मा हर पदार्थ के क्रिएशन को दिखाते हैं, विष्णु हर पदार्थ के एवोल्यूशन को दिखाते हैं और भगवान शंकर हर पदार्थ के डिस्ट्रक्शन को दिखाते हैं। और हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि ये तीनों देवता सृष्टि का पालन, संहार और निर्माण करते हैं। हम इन त्रिदेवों को समय और प्रकृति की कई प्रक्रियाओं से भी जोड़ सकते हैं। जिस तरह से हर वस्तु अपने आप में क्रिएट, इवॉल्व और डिस्ट्रॉय होती है, वैसे ही यहाँ पर तीनों देवताओं के कार्य आ गए। दोस्तों, सबसे पहले त्रिदेव थ्योरी में हम ब्रह्मा जी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करते हैं, यानी कि वो किसी भी वस्तु के क्रिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें पहले ब्रह्मा जी के रूप को समझना होगा। ब्रह्मा जी को ज्यादातर तस्वीरों में या कहीं भी दिखाया जाता है कि वो काफी वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, उनके हाथ में वेद है, यानी कि उनके पास ज्ञान है। और ये सब जानते हैं कि ज्ञान के बिना किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। अगर आपको ज्ञान है किस चीज को बनाने का, तभी आप उसका निर्माण कर सकते हैं। हम इस रजिस्टर का उदाहरण ले लेते हैं। किसी व्यक्ति को इसका ज्ञान होगा, किस तरह से इसमें पेज असेंबल किए जाएंगे, किस तरह से इसमें इंक से काम किया जाएगा, किस तरह से कलर डाला जाएगा, उसे ज्ञान था तभी इसका निर्माण हुआ। अगर उसे ज्ञान नहीं होता कि किस तरह से इन चीजों को बनाना है तो वो नहीं बना पाता। ठीक वैसे ही ब्रह्मा जी का रूप भी हमें दिखाता है। दोस्तों, ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति को कैसे दिखाया जाता है? उन्हें बुढ़ा दिखाया जाता है। उसी तरह तस्वीरों में, मूर्तियों में ब्रह्मा जी को वृद्ध दिखाया जाता है, यानी कि ब्रह्मा जी अपने आप में ज्ञानी है। उन्होंने वेदों का निर्माण किया, उनसे ही सभी मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। इस तरह से सिद्धांत हमें हमारे धर्म ग्रंथों में मिलते हैं। तो इस सृष्टि में, इस यूनिवर्स में जो भी चीजें क्रिएट होती है वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी देवता से ज्यादा एक सिद्धांत के रूप में मान सकते हैं कि किसी भी चीज का क्रिएशन ही ब्रह्मा है। दोस्तों, टाइम के हिसाब से देखें तो ब्रह्मा जी को पास्ट माना जा सकता है। जो हमारा पास्ट होता है उससे हम सीखते हैं, उससे हम अनुभव प्राप्त करते हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी को वृद्ध दिखाया गया है और एक तरह से हमारा भूतकाल बुढ़ा ही होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक और चीज हम ऐड कर सकते हैं, त्रिदेवी की थ्योरीज। किस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ जो अलग अलग देवियां हैं, उनकी पत्नियां हैं, वो भी इस सिद्धांत को, इस त्रिदेव थ्योरी को मजबूत बनाती हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती माता को माना जाता है और सरस्वती माता विद्या की, यानी कि ज्ञान की देवी हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बिना ज्ञान के, बिना विद्या के हम किसी भी चीज का निर्माण नहीं कर सकते हैं, हम किसी भी विचार को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एक बच्चा अपने आप में विचार क्रिएट नहीं कर पाएगा। जब हमें अपने जीवन का ज्ञान मिलेगा, जब हमें अनुभव प्राप्त होगा, तभी हम किसी विचार का निर्माण कर पाएंगे, तभी हम किसी चीज के बारे में राय बना पाएंगे। बस वही चीज इस थ्योरी में फिट बैठती है। ब्रह्मा जी जो हर चीज के क्रिएशन को दिखाते हैं और माता सरस्वती विद्या और ज्ञान को दिखाते
दिखाती हैं। और बिना विद्या ज्ञान के कुछ भी संभव नहीं, और बिना विद्या और ज्ञान के किसी भी चीज का निर्माण नहीं हो सकता। और इसी तरह ब्रह्मा जी और सरस्वती जी को एक साथ दिखाया गया है। दोस्तों, इस यूनिवर्स का दूसरा रूल है इवोल्यूशन, यानी कि किसी चीज का इवॉल्व होना। और जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, इस यूनिवर्स का पालन करते हैं, यानी उसे चलाते हैं। और हर सजीव प्राणी अपने आप में इवॉल्व होता है, यानी कि इंसान भी एक समय में कुछ अलग तरह से दिखता था और आज वो अलग तरह से दिखता है, वो आगे आने वाले फ्यूचर में वो अलग दिखेगा। हर एक लिविंग बीइंग क्रिएचर इस अर्थ पर या इस यूनिवर्स में मौजूद है, वो अपने आप में इवॉल्व हो रहा है, वो अपने आसपास के वातावरण के अनुसार इवॉल्व हो रहा है ताकि वो सर्वाइव कर सके। दोस्तों, विष्णु जी के 10 अवतार भी इवोल्यूशन को दिखाते हैं। उनका सबसे पहला अवतार मत्स्य अवतार है, यानी कि आज का विज्ञान भी मानता है कि इंसान की उत्पत्ति मछली से ही हुई है, यानी कि समुद्र से हुई है। इसके बाद में वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार, ये सब इवोल्यूशन को दिखाते हैं। जिस तरह से पृथ्वी का सजीव प्राणी समुद्र से निकल कर आया, सबसे पहले मछली के बाद में वो मगरमच्छ के रूप में आया, जिस धीरे धीरे उसमें इवोल्यूशन होता गया। इसके बाद में वो स्तनधारी जीव बना, इसके बाद में वो बंदर बना। जिस तरह से विज्ञान इस चीज को दिखाता है, उसी तरह से भगवान विष्णु के 10 अवतारों में भी इस चीज को इवोल्यूशन को दिखाया गया है। दोस्तों, हर चीज के प्रेजेंट को भगवान विष्णु रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट में जो भी चीज चल रही है वो भगवान विष्णु को रिप्रेजेंट करती है। भगवान विष्णु इस सृष्टि का, इस यूनिवर्स का पालन करते हैं। अगर आप खुद में बहुत ज्यादा साइंटिफिक हैं, लॉजिकल हैं, तो भगवान विष्णु को आप इवोल्यूशन के या वर्तमान के रूप में देख सकते हैं। जिस तरह से भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र को धारण करते हैं, वो सुदर्शन चक्र भी वर्तमान को ही दिखाता है, या कहें कि टाइम को दिखाता है। टाइम हमेशा सर्कुलेट होता रहता है, टाइम कभी रुकता नहीं है। जब तक ये यूनिवर्स है, जब तक यहाँ पर मैटर और एनर्जी है, तब तक टाइम चलता रहेगा। दोस्तों, त्रिदेवी की बात करें तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी मानी जाती है, और माता लक्ष्मी को धन की देवी भी माना जाता है। अब वर्तमान में जो व्यक्ति जी रहा है, उसे जीने के लिए, उसे आगे प्रोग्रेस करने के लिए धन की या ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माता लक्ष्मी धन और ऊर्जा दोनों को रिप्रेजेंट करती है। तो इस सृष्टि में जो भी जीवित प्राणी हैं, जिन्हें सर्वाइव करना है, उन्हें भोजन की, धन की या ऊर्जा की जरूरत होती है। तो इसी तरह से माता लक्ष्मी को और भगवान विष्णु को एक साथ दिखाया गया है, क्योंकि वर्तमान धन और ऊर्जा के बिना नहीं चल सकता। अगर आपके पास ऊर्जा यानी धन की या भोजन की कमी है, तो आपको इस सृष्टि में सर्वाइव करने के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि धन ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्तमान में धन की यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है। धन का मतलब ऊर्जा भी होता है, एनर्जी होता है, जिससे हम सर्वाइव कर सकें। तो भगवान विष्णु हर वस्तु के प्रेजेंट स्टेट को दर्शाते हैं। दोस्तों, इस यूनिवर्स के तीसरे रूल यानी डिस्ट्रक्शन यानी बर्बादी यानी विनाश यानी प्रलय को भगवान शिव दर्शाते हैं। जैसा कि हर वस्तु, हर पदार्थ, हर जीव अंत में खत्म होता है, अंत में हर चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है अपने आप में, उसी तरह भगवान शिव का काम है इस यूनिवर्स का संहार करना, यानी कि भगवान शिव डिस्ट्रक्शन को दर्शाते हैं। अब भगवान के रूप की ओर देख लेते हैं। भगवान शिव को शमशान में वास करने वाला बताया गया है। वो अपने पूरे शरीर में राख और भस्म लपेटे हुए रहते हैं, उनके शरीर पर नाग और बिच्छू लपेटे हुए रहते हैं। वो शमशान में रहते हैं, और शमशान इंसान का अंतिम स्थान होता है जहाँ भगवान शिव विराजते हैं। इस तरह भगवान शिव विनाश को यानी डिस्ट्रक्शन को दर्शाते हैं। भगवान शिव का रूप ही इस तरह से बनाया गया है कि वो विनाश को दर्शाएं। दोस्तों, भगवान शिव जब तांडव नृत्य करते हैं तब उसे प्रलयंकारी बताया जाता है, यानी कि सृष्टि का प्रलय होने वाला है। इसी तरह यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन को हम भगवान शिव के तांडव नृत्य से जोड़कर देख सकते हैं। तांडव का शुरू होना यानी इस यूनिवर्स के खत्म होने की प्रोसेस शुरू होना। अब तीसरी देवी यानी माता पार्वती की बात करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी मानी जाती है, और माता पार्वती को यानी माता दुर्गा को शक्ति का रूप दिखाया जाता है, यानी कि विनाश बिना बल के, बिना शक्ति के नहीं हो सकता। अगर आप में बल है, आप में शक्ति है, तो आप विनाश कर सकते हैं। इसी तरह से माता दुर्गा के बिना भगवान शिव प्रलय भी नहीं ला सकते। ये तो परम सत्य है कि हर क्रिएचर का विनाश होता ही है, चाहे इंसान हो, चाहे ये पृथ्वी हो, चाहे गैलेक्सीज हो, चाहे ये पूरा ब्रह्मांड ही क्यों ना हो, ये कभी न कभी खत्म होगा ही। ये तो हर कोई मानता है। दोस्तों, साइंस में एक बिग बैंग की थ्योरी आती है, जिसमें एक पॉइंट से इस ब्रह्मांड की शुरुआत माना जाता है, यानी कि एक बिग बैंग यानी कि एक ब्लास्ट हुआ, उसके बाद में इस ब्रह्मांड का शुरुआत हुई। और साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि एक दिन ये अपने आप में सिमट भी जाएगा। तो ये चीजें भी इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश को दर्शाती है। एक पॉइंट से ब्रह्मांड का शुरू होना ब्रह्मा जी, इसके बाद में इसका विस्तार होना यानी इसका इवॉल्व होना ये विष्णु जी को दर्शाता है। इसके बाद में इसका वापस सिमट जाना यानी कि विनाश हो जाना ये भगवान शिव को दिखाता है। दोस्तों, सबको निर्माण, वृद्धि और संहार इन 3 स्टेज से गुजरना ही होगा,
चाहे सजीव हो या निर्जीव, हर वस्तु अपने आप में क्रिएट, इवॉल्व और डिस्ट्रॉय हो रही है। आज हम जैसे दिखते हैं कल वैसे नहीं होंगे। आज ये पृथ्वी जैसी दिखती है कल वैसी नहीं होगी। आज ब्रह्मांड जैसा दिखता है वैसा कल नहीं होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विनाश के बाद में कोई चीज क्रिएट भी नहीं होगी। कोई भी चीज पूरी तरह से खत्म नहीं होती। अगर इंसान है वो मरता है, उसे जलाया जाता है तो उसकी राख तो बनती ही है। किसी को दफनाया जाता है, उसकी हड्डियां तो बचती ही है। अगर हड्डियों को भी जला दें या उसे भी खत्म कर दें तो कोई न कोई मॉलिक्यूल तो बचेगा ही। यानी कि हर चीज की फिर से शुरुआत भी होगी। दोस्तों, अगर अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इन सभी आश्रमों को भी भगवान विष्णु, ब्रह्मा और महेश से जोड़ा गया है। दोस्तों, इंसान की शुरुआती स्टेज में ब्रह्मचारी आश्रम का पालन किया जाता है, यानी कि ब्रह्मा शुरुआत दिखाते हैं। इसके बाद में भगवान विष्णु गृहस्थ आश्रम को प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं और गृहस्थ आश्रम में धन की आवश्यकता होती है, उसी तरह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी गृहस्थ आश्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। और भगवान शिव को शहरी बस्ती से दूर पहाड़ों में रहने वाला या शमशान में रहने वाला बताया गया है। यानी कि वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में इंसान इंसानी बस्ती से दूर, इंसानों से दूर वनों में निवास करता है। इसी तरह ये तीनों देवता आश्रमों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। दोस्तों, इन चीजों को समझने के लिए किसी वैदिक ज्ञान की या पुराणों के ज्ञान की या कुछ स्पेशल ज्ञान की जरूरत नहीं है। अपने कॉमन सेंस से, अपना दिमाग लगाकर हम इन चीजों को समझ सकते हैं। हर चीज को अंधविश्वास के तराजू में तोलने के बजाय हम चीजों को समझने की कोशिश करें तो बेहतर होगा। अब हमारे पूर्वजों का अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को व्यक्त करने का एक अलग तरीका था। उन्होंने मूर्तियों में, ब्रह्मा विष्णु महेश में, अलग अलग देवताओं में इसी तरह अपने सिद्धांतों को, अपने विचारों को समाहित किया था। इसी तरह हम सनातन धर्म के दूसरे देवताओं को भी उनके रूप देखकर, उनकी मूर्तियां देखकर समझ सकते हैं कि उनमें कौन कौन से रहस्य समाये हुए हैं। हमें बस अपना कॉमन सेंस लगाना है। हमें उनके हाथों में जो चीजें हैं उन्हें देखनी है, उन्हें समझने की कोशिश करनी है। उनके पीछे जो कहानियां हैं उन्हें समझने की कोशिश करनी है। बस आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमारे देवता सिर्फ पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए नहीं होते हैं। उनसे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। इनके पीछे काफी लंबी कहानियां और लंबा इतिहास है। तो पूजा करने के साथ ही हमें सनातन धर्म के देवताओं से सीखना भी चाहिए कि वो अपने आप में क्या दिखाने की और क्या सिखाने की, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, कह सकते हैं कि ये त्रिदेव थ्योरी अपने आप में नेचर का और इस यूनिवर्स का रहस्य समेटे हुए है। बिल्कुल काफी मिस्ट्रीज इनमें समाई हुई हैं। बस हमें अपनी आंखें खोलकर इन्हें समझने की जरूरत है। वैसे हर किसी को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं होता, तो आप लोगों को बता सकते हैं जिन्हें ये समझ नहीं आती। उन्हें सिर्फ छोटी मोटी चीजें बता सकते हैं कि ये सिर्फ मूर्तियां ही नहीं, अपने आप में एक यूनिवर्स है। दोस्तों, और भी कई चीजें हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है, लेकिन वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। इन चीजों के बारे में और किसी वीडियो में बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? तो आप इस त्रिदेव थ्योरी से क्या समझते और सीखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।